तो दोस्तों, आप सभी का बौद्ध स्टडी चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वर्गमूल, वर्ग और घनमूल की बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वर्ग की बात हम करते हैं। तो वर्ग यानी कि स्क्वायर। दोस्तों, वर्ग क्या है? वर्ग का मतलब होता है वह संख्या जो स्वयं में दो बार गुणा कर करके एक नई संख्या प्राप्त हो, वह वर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप कोई भी संख्या यहाँ प्राप्त करते हैं, जैसे कि 4 है तो इसका वर्ग निकालेंगे यानी कि स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होता है कि स्वयं क्या चीज़ है, 4 है। 4 में स्वयं की दो बार मल्टीप्लाई कर दी जाएगी यानी गुणा कर दी जाएगी तो क्या आ जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो ये हमारा एक गुणा कर करके प्राप्त हुआ है। तो ऐसा ही क्या होता है, 4 की मल्टीप्लाई दो बार हो जाएगी तो 16 आ जाएगा। हम 1 से 10 तक के जो वर्ग हैं की जो संख्या है कि संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या है, जैसे मान के चलिएगा 1 का सीधा सीधा आ जाएगा 1, 2 का आ जाएगा आपका 4, सीधी सीधी गुणा करनी होंगी। 3 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 9, 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 और दोस्तों 7 का स्क्वायर आपका 7 सत्ते 49, 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64 और 9 का स्क्वायर। मतलब ये तो सीधा सीधा आपके सामने प्राप्त हो जाएंगे कि जिस स्वयं में मल्टीप्लाई करने पर निकाल दोगे आप। अब इससे आगे लगभग 20 तक हमें याद रहती है, 20 तक निकाल देंगे। फिर भी हम अब आगे चलते हैं 11 का। यहाँ थोड़ा लंबा पड़ जाता है कि 11 की गुणा 11 में करेंगे तो वैसे तो याद ही रहते हैं सभी को, 121 आता है, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से देखते हैं क्या होता है। तो शॉर्ट तरीके से क्या होगा, सबसे पहले आप जो ये वाली संख्या है राइट हैंड वाली सीधे हाथ की तरफ जो है ये 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है। फिर इन तीनों की, इस वाले 1 की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 1 जा 1 और 1 2 जा 2, यहाँ 2 लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड वाला जो संख्या है वो 1 है तो इस 1 की का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 जा 1। ये सिंपल तरीका आपका हो गया आगे संख्याओं का। ऐसे ही 12 का निकालोगे, यही प्रोसेस रहेगा आपका। 12 का इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4। अब इन तीनों संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों संख्याओं क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 1 1 जा 1। ये आपके इसी तरीक़ा से आगे आप बढ़ते चले जाइएगा। जैसे आप देखें आगे संख्या 19 का 19 का 19 का वर्क करेंगे, आपके सामने 9 है राइट हैंड पर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 ने 81, तो 81 यहाँ पर आ गई। अब यहाँ डबल डिजिट की संख्या जब आ जाती है आपके सामने तो क्या करना है, 81 यहाँ लिखो, फिर इन सभी की मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो अब एक स्थान सीधे हाथ की तरफ एक स्थान को छोड़ दीजिए और यहाँ आप जो अगली संख्या है उसके नीचे संख्या को लिख करके आगे लिख दीजिए। वैसे ही फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर इस वाली संख्या 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो यहाँ फिर क्या करना है, आपको 1 लिख देना है, एक संख्या छोड़ करके यहाँ 1 लिख दोगे, आपका आ जाएगा यहाँ 1 ज्यों की त्यों उतर के आ जाएगा। 8 और 8 16 का 6 हासिल के 1 आएगा, जो यहाँ आप लिखोगे तो 1 2 और 1 3, तो ये दोस्तों क्या आ गया, 361 आ गया। थोड़ा सा तुमको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा मैटर हो गया है,
लेकिन ये आपको समझाने के लिए, आपको समझने के लिए बताया गया है, वरना आप माइंड में जब आपको निकालना आ जाता है तो हम माइंड में ही इतनी छोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो दोस्तों 361 19 का आ गया, वरना डायरेक्ट देखना चाहोगे तो आप हो जाएगा 9 9 81 का 1 कैरी के 8 रख दीजिए अलग। अब इनका 9 दूनी 18, 18 और 8 आपके 26 हो जाएंगे। 26 को आप लिख दीजिए, 26 का 6 हासिल 2 लिख दीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 और 2 3। सिंपल सा तरीका ये आ गया जो हम बहुत जल्दी से माइंड में कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और बड़ी संख्या हम लेते हैं। अब तक आपने देखी होंगी ये 19 तक, तो आप कितनी भी बड़ी संख्या आप ले लीजिए। मान के चलिए आप यहाँ 32 का स्क्वायर निकालें। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते चलें। बाकी आपको SW कार्य है आपका, आप इसको स्वयं करेंगे। 20 से लेकर के 31 तक की संख्याओं का आप स्वयं निकालेंगे उसी तरीके से। जैसे कि एक बार फिर देख लीजिए। अब इधर वाले राइट हैंड वाली संख्या का स्क्वायर करिए जी, क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4, मतलब कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आप जब यहाँ सिंगल संख्या आती है, जब यहाँ पर सिंगल संख्या आती है इकाई अंक पर, तो दोस्तों क्या करना होता है हमें स्क्वायर समय पर, जब भी स्क्वायर समय होगा तो वहाँ क्या करना होगा हमें जीरो लगा देनी होगी, डबल संख्या बनानी होती है। जब स्क्वायर होता है तो यहाँ डबल संख्या बनानी होती है। वैसा ही फिर वही प्रोसेस है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 12 आ जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 तिया 9, एक स्थान छोड़ो फिर आ जाएगा 4, 2, 9 और 1 10। 1024 इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 32 का जो स्क्वायर आएगा आपका 1024 आ जाएगा। आगे आप इसी प्रकार आगे बढ़ते रहिएगा। 38 का स्क्वायर करेंगे आप, 38 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 3 8 24, 24 दूनी 48। तो एक स्थान छोड़ेंगे यहाँ पर, यहाँ 48 लिख लें। इसके बाद 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा आपका। तो आप 4, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14 का 4 हासिल 1, 9 में 5 जोड़ेंगे तो 9 5 14, क्यों 9 और 4 13, 13 और 1 14। ये आपका 38 का 1444 आपका आंसर आ गया, मतलब कि वर्ग आ गया आपका। आप कितनी भी बड़ी संख्या आप यहाँ लेके चल सकते हैं। मान के चलिए आपको 97 में आते हैं, 97 का स्क्वायर आपका यहाँ आएगा। बड़ी संख्या ले रहे हैं दोस्तों, आगे बीच की संख्याओं को आप निकाल के रखिएगा, करते रहिएगा, कोशिश करिए। नहीं आता है तो वीडियो को देख लीजिए। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है दोस्तों 49। कहीं भी मार नहीं खाओगे अगर एक बार ठीक से समझ लिया आपने। बौद्ध स्टडी चैनल आपको कामयाबी की ओर बढ़ाएगा। 7 7 49 ये आ गया। फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करिए, 9 7 और 2 की। 9 7 63, 63 दूनी आपके हो जाएंगे 126। तो यहाँ लिख दीजिए 126, ये लिख दिया। एक स्थान छोड़ना होगा, बाकी की संख्या आपके आगे आ जाएंगी। अब उसके बाद 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर 1 छोड़ना होगा हमें, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 9 81, यहाँ 81 आ जाएगा इस तरीके से। फिर आपके यहाँ 9 उतार लेंगे, 6 4 10 की 0 हासिल 1 लगा लेंगे, 1 और 2 3, 3 और 1 4, और ये फिर आपके दोस्तों यहाँ 8 और 1 9, 9409 आपका यहाँ वर्ग आ जाता है। किसका 97 का, 97 का वर्ग आपसे पूछे कोई भी तो बता देंगे 9409 आ जाएगा। इसी प्रकार और आगे बढ़े आप, 98 का स्क्वायर आ गया, तो 98 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा
8 का स्क्वायर कितना आना है दोस्तों? 8 का स्क्वायर आएगा 64। उसके बाद इन सभी की गुणा करेंगे। 8 × 72, 72 दूनी 144। गुणा करनी तो दोस्तों आप पर आती होंगी, गुणा कर लीजिएगा अपने माइंड में ही। 72 दूनी 144 और आप फिर 9 का स्क्वायर करेंगे। इस तरीके से इसका एक परफॉर्मा होता है। ये 9 × 8 × 2 प्लस के फिर 9 का स्क्वायर, ऐसे सभी संख्याएं आपके सामने होती हैं। इस तरीके से हम बेस इसका ये होता है, लेकिन हम मैंडली कैलकुलेशन करके इस तरीके से आ जाते हैं। आप यहाँ चलिए 9 का स्क्वायर करके क्या आ जाएगा? 81। एक स्थान छोड़ दीजिए तो 81 यहाँ लिख दीजिए। 4 का 4 आ जाएगा, 6 4 10, 0 हासिल 1, 4 1 5, 5 और 1 6, 8 और 1 9, 9604 आपका यहाँ आ गया 98 का स्क्वायर। तो दोस्तों आप कितनी भी बड़ी संख्या लेकर के या कितनी भी छोटी संख्या लेकर के वर्ग निकाल सकते हैं इसके माध्यम से। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसमें करिएगा। अब हम बात करते हैं वर्गमूल की। वर्गमूल की बात करते हैं, मतलब है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब है जो संख्या है उसको स्वयं से बाहर निकालना। अभी गुणा कर रहे थे, अब इसको बाहर निकालना होगा। मान के चलिए यही संख्या ले लीजिए, आपके सामने 9604 संख्या है। पहले बड़ी से नहीं छोटी से लेके चलेंगे हम। तो दोस्तों ये मिटा दिया जाए। अब आगे बढ़ते हैं हम वर्गमूल की तरफ। तो आपको सबसे छोटी संख्या के रूप में यहाँ प्राप्त होगी 180। 100 पहले 100 से प्राप्त करें, 100 का स्क्वायर निकलवाएंगे। तो जब भी 00 वर्गमूल में, ये आज गांठ बांध लें अपने दिमाग में, जब भी वर्गमूल निकालते समय 0 का जोड़ा आ जाए उसका आधा निकाल लें। जैसे कि यहाँ 1 जोड़ा आ गया तो इसकी 1 0 बाहर निकाल लें। अगर 4 आती हैं तो 2 0 निकालें, और उसके बाद 6 आती हैं तो 3 0 निकालें। इस तरीके से जोड़े में से हाफ निकालते चलिएगा। अब ये जो वाली संख्या बचती है, जो ये डिजिट बचता है, इसको देखते हैं ये किस संख्या का वर्ग है। तो भैया वन तो किसी में भी लगा लें, किसी में भी लगा लें, किसी का स्क्वायर कर लें 1 में, किसी की मल्टीप्लाई कर लें। जैसे 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। एक ये भी है कि जहाँ कोई नहीं होता वहाँ सबका मालिक एक होता है। तो एक तो भैया सबका मालिक है। तो संख्याओं में भी इसी प्रकार है। अब आगे बढ़ते हैं 121 की तरफ। इसका वर्गमूल कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? पहली संख्या देखते हैं किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो 1 का वर्ग करते हैं। आपने देखा 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो ये इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आ गया। दूसरी संख्या को हमें छोड़ना होता है वर्ग में, दूसरी संख्या को छोड़ना होता है वर्गमूल में। अब तीसरी संख्या की तरफ बढ़ते हैं हम, 3 डिजिट की तरफ बढ़ते हैं। तो वहाँ क्या? 1। ये देखते हैं ये संख्या किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो किसके बराबर है? ये 1 के बराबर है। तो दोस्तों आपकी ये संख्या क्या है? 11 का वर्गमूल है। अब आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ेंगे इसी माध्यम से। तो संख्याएं आपकी मान के चलिए, आप यहाँ 625 इसका वर्गमूल निकालना है। 625 का वर्गमूल निकालोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? पहला ये देखना है किस संख्या में आता है। 5 किस संख्या के वर्ग के डिजिट में आता है, इकाई अंक में आता है। तो ये 5 आता है 5 के में। आपको 1 से 10 तक लिखवाए थे, तो आपके इकाई अंक देख लेना उसमें। आप इनको लिख करके अपने एक तरफ लिख लीजिए जब भी आप कहीं भी लिखते हैं। तो 5 के में क्या आ गया? 25। इसका इकाई अंक क्या है? 25 का 5 है तो 5 लिख लिया। दूसरा स्थान छोड़ दिया जाए। दूसरा स्थान छोड़ोगे तो ये देखना 6 जो है वो किस संख्या के वर्ग मूल या वर्ग के बराबर है। किस संख्या के
वर्ग के बराबर है। तो किस संख्या के वर्ग के बराबर है ये भैया? 3 के और 2 के, 2 और 3 के बीच में आ रहा है 6, इन दोनों के वर्ग के बीच में आ रहा है। तो हमें इसमें छोटी संख्या लेनी होती है। इन दोनों के बीच में जब भी संख्या आएगी तो जो संख्या छोटी होगी वर्ग में वह हमें लेनी होती है। तो ये संख्या 4 इसमें छोटी आ रही है, तो ये किसका वर्ग है? तो ये वर्ग है 2 का। तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें 25। तो यह जो वर्गमूल होगा यह 25 का होगा। फिर से आप एक बार देख लीजिए अगली संख्या लेकर के। जैसे मान के चलिए आपकी एक छोटी सी संख्या फिर से लें, 196। यहाँ देखो 6 देखिए किस वर्गमूल के डिजिट में आ रहा है। तो ये देखिए लास्ट डिजिट में क्या क्या आ रहा है, ये आ रहे हैं 4 के वर्गमूल के इकाई अंक पर आ रहा है और 6 के वर्ग के इकाई अंक पर आ रहा है, 4 के वर्ग के इकाई अंक पर आ रहा है और 6 के वर्ग के इकाई अंक पर आ रहा है। तो यहाँ एक तरफ 6 लिख दीजिए, एक तरफ 4। जब दोनों संख्याओं के, जब ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 2 संख्याओं पर हो तो वो दोनों ही संख्या हम यहाँ लिख लेंगे। तो 4 वाला है तो 4 है, 6 वाला है तो 6 है। अब ये वाली संख्या हमें छोड़ देनी है, इसको नहीं लेना है। अब यहाँ आना है आपको, तो ये देखना 1 किस संख्या के वर्ग के बराबर है। तो ये भैया 2 और 1 के बीच में आ रहा है 1, मतलब सीधा सीधा बीच में भी नहीं है, 1 में आ रहा है। तो यहाँ सीधा 1 यहाँ लिख दीजिए, 1 यहाँ लिख दीजिए, दोनों तरफ 1 लिख दिया। अब आपके सामने 2 संख्याएं आ गई। कैसे डिफाइन करोगे कि वही संख्या आंसर है, वह संख्या आंसर है जो इसको पूर्ण रूप से मल्टीप्लाई करे। तो यहाँ क्या करना, जो आपने 1 लिखी है इस 1 में इससे अगली संख्या से गुणा कर दें, इससे अगली संख्या क्या आती है? 1 की अगली संख्या 2 होती है, तो मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2 बन गया ये। अब 2 बन जा, 2 आने पर क्या करोगे दोस्तों? तो ये देखना है कि ये जो संख्या हमारी, ये वाली जो संख्या है ये छोटी है या बड़ी है इस वाली संख्या से। ये संख्या क्या है? इससे छोटी है, इस वाली संख्या से ये छोटी है। तो यहाँ क्या होगा? ये छोटा वाला आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? छोटा वाला आंसर होगा जो 14 है आपका। तो 196 किस संख्या का वर्गमूल होगा? आपका 14 का वर्गमूल होगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आपको दोस्तों 10 तक तो वर्ग याद रहने हैं। जैसे हम और भी बड़ी संख्या यहाँ लेते हैं, 1024 ही ले लें हम। 1024 लेके चलेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ दोस्तों। पहली संख्या देखें, 4 कौन कौन सी संख्याओं का है? तो 4 है, एक तो 2 का आ रहा है और आपके एक 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो ये 64 का आ रहा है इकाई अंक। तो ये 8 का आ रहा है, तो एक तरफ 2 लिख लें और एक तरफ 8 लिख लें। अब यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? ये वाली संख्या छोड़ देनी है, ये वाली संख्या छोड़ देनी है। तो क्या आ जाएगा? 10। अब जो 10 लिखोगे आप, ये देखना है कि ये संख्या किस संख्या के वर्ग के बराबर है या उससे छोटी है। तो आप चलते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 बड़ी हो जाएगी, 9 छोटी हो जाएगी। तो ये वाला संख्या आएगा 3 वाला, दोनों 3 वाली संख्याओं में आ जाएगा क्योंकि 9 छोटा है उससे, 16 बड़ी हो रही है, तो ये बीच में आ रहे हैं इन दोनों के, मतलब छोटा वाला ले लिया हमने। अब इन दोनों में कैसे डिफाइन करेंगे? ये 3 है, 3 से अगली संख्या क्या आती है दोस्तों? 4 आती है। तो आप 4 आ गई, 4 तिया 12, इन दोनों की गुणा करके 12 प्राप्त हो गया। अब इस संख्या को देखते हैं, ये 10 है और ये 12 है, तो ये वाली संख्या जो वर्गमूल निकलवा रही है ये क्या होगा? छोटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? छोटी है। तो क्या होगा? तो छोटा वाला आंसर होगा। छोटी है तो छोटा वाला आंसर होगा। तो ऐसे ही हम आगे कितनी भी बड़ी संख्या ले लें तो आपके सामने क्या आ जाएगी? वर्ग निकालने का सिंपल सा तरीका आ जाएगा। जैसा अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट में
आपने अभी निकाला था 9604, 9604 संख्या इसका निकालना है। तो इसका कैसे निकालोगे? यहाँ आइए, पहले ये किन कौन कौन सी संख्या में है, 2 में है और 8 में है। 2 में 4 आता है और 8 वाले में 4 आता है ना दोस्तों? वैसे ही यहाँ देखते हैं, ये वाली संख्या छोड़ दी जाए, छोड़ दी गई। ये 96 है, 96 है, तो ये कौन कौन सी संख्याओं में आ रही है ये देख लीजिए। 9 का स्क्वायर आता है 81, 81, 10 का स्क्वायर आता है 100। तो ये 96 जो है इन दोनों के बीच में आ रही है। तो इन दोनों के बीच में है, तो इनमें छोटी संख्या क्या है? 81। 81 किसका वर्ग है? वो आपके 9 का वर्ग है। तो यहाँ लिख देंगे 9। जब 9 लिखेंगे, आपकी दो संख्या आपके सामने प्राप्त हो गई है। जो ये 9 लिखी है आपने, 9 से अगला डिजिट क्या आता है दोस्तों? क्या संख्या क्या आती है? 10, मतलब कि 10 आता है। तो 9 और धाम 90। अब ये देखना होगा जो हमारी गुणा कर करके आई है, यह संख्या इससे छोटी है या बड़ी, या फिर इससे ये वाली वर्गमूल वाली संख्या छोटी है या बड़ी। तो दोस्तों क्या है? ये बड़ी है। तो क्या होगा? बड़ा वाला आंसर होगा। तो ये किसका है? 98 का आपके सामने वर्गमूल होगा। आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं दोस्तों, जैसे कि कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हम प्राप्त करें। ये क्या संख्या निकाल के आते हैं, देखिए 20, 25 आपके सामने लेते हैं हम। एक संख्या 20, 25 ये संख्या ले ली। तो 20, 25 जो है ये किस संख्या का वर्ग? लास्ट में किस क्या आ रही है दोस्तों? 5 आ रही है। इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 5 लिख लेंगे यहाँ पर अकेले। तो दोस्तों 5 आपका इकाई अंक 25 वाले का आ गया, मतलब कि 5 का स्क्वायर 25 का इकाई अंक 5 आ गया। ये वाली संख्या छोड़ देंगे, ये वाली संख्या देखनी है। क्या आता है? 20 आ रहा है। तो 20 किसके बीच में आ रहा है? 4 चौक 16, 5 पंजे 25, इसके बीच में आ रहा है। तो छोटी संख्या 16 है। 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर है। तो आपका यहाँ 4 आ जाएगा। तो ये 45 का होगा। तो दोस्तों और इस प्रकार आप और भी सवाल यहाँ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं, कोई और संख्या देख लीजिए, 28 6005। ये आपके सामने संख्या है। मान के चलिए, अब इतनी बड़ी संख्या को आप कैसे निकालेंगे दोस्तों? आप इतनी बड़ी संख्या को कैसे निकालते हैं? वही डरने की कोई बात नहीं है, संख्या कितनी भी बड़ी आ जाओ, बस सिंपल सा तरीका आपको याद रखना है कि जब आप 10 तक की बात चल रही थी, अब थोड़ा सा आगे लेवल बढ़ जाएगा आपका। यहाँ 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 13, मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे इनके स्क्वायर निकालते हुए। यहाँ देख लो 5 के बीच में, मतलब 5 का सीधा सा तो समझ जाइएगा, 5 के स्क्वायर में ही 5 आता है और किसी के में नहीं आता है। इसको छोड़ दीजिए। अब इसका स्क्वायर निकाल लीजिए। अब इसका वर्गमूल निकालोगे तो फिर वही प्रोसेस लगा लीजिए आप। ये 2 किसके में आ रहा है? 2 आपके किसी में नहीं आ रहा है। तो यहाँ 62 तक देख लीजिए। 62 देखें, 28 62, 28 62 जो आएगा दोस्तों आपका 50 53 का स्क्वायर देख लीजिए दोस्तों। आपको एक बार 9 3 3 9 5 3 15 दूनी 30 और आपका ये आ जाएगा, नहीं ये भी नहीं आ रहा है, कट करिए नहीं आता है। तो दोस्तों आप फिर देखिए, इसको सामने लेके आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका √1296 प्लस आप बराबर है, प्लस नहीं बराबर के क्वेश्चन मार्क है और इसका स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर आपको निकालना है।
तो क्या करना है दोस्तों, आपको 1296 का आपको बताया गया था वर्गमूल निकालने। तो ये 6 देखिए किसके अंत में आता है, 6 के में आता है और 4 के अंत में आता है। तो यहाँ फिर इस वाले डिजिट को छोड़ दीजिएगा। ये किस में, अब ये 12 देखनी है। 12 जो संख्या है वो कौन कौन सी संख्याओं के वर्ग के बराबर या छोटी आती है, बीच में आती है। तो आपके 3 के और 4 के में आती है, 3 और 4 के में, 3 3 9, 4 4 16, तो 16 और 9 के बीच में आ रही है, तो यह क्या है 3 के में। तो यहाँ आपका 34 और ये 36 बन गई संख्या। वही प्रोसेस है। 3 का अगला क्या होता है, 3 की अगली संख्या होती है आपकी 4। तो ये 3 की अगली संख्या 4 हो गई, तो इनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 आ गई। अब ये क्या है तुम्हारे बराबर आ गई ये संख्या। तो ये बराबर आने पर क्या होगी, जो संख्या आपकी 34 वाली जो है, मतलब कि बराबर आने पर बड़ी वाली संख्या, बराबर आने पर बड़ी वाली संख्या जो 36 है वो संख्या ली जाती है। तो आपका जो आंसर होगा वो 36 होगा। अब दोस्तों आंसर आ गया तुम्हारा 36। 36 बराबर में ये क्वेश्चन मार्क जो है इसका भी स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब होता है इधर साइड में जब बराबर से पक्षांतर करते हैं, बराबर की तरफ से इधर की विपरीत दिशा में लेके जाते हैं, तो यहाँ इसके ऊपर अंडर रूट चला जाता है। ये 36 बराबर के क्वेश्चन मार्क, अंडर रूट 36 बराबर क्वेश्चन मार्क। 36 किसका वर्गमूल होता है, 6 का वर्गमूल होता है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है 6। तो आपका आंसर आ गया दोस्तों इसमें 6 आ गया। और फिर आगे हम बढ़ते हैं चौथा सवाल। चौथे सवाल में आता है दोस्तों 88,209। सवाल नंबर 4 है 88,209 का वर्गमूल निकालना है। 88,209 का वर्गमूल निकालेंगे तो ऑप्शन आपके सामने दोस्तों अब की बार ऑप्शन भी देते हैं। ए ऑप्शन है 187, बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन 187, बी ऑप्शन 244, सी ऑप्शन है आपका यहाँ पर 257, सी ऑप्शन 257, और डी ऑप्शन आता है आपको दोस्तों यहाँ पर 297, और ई ऑप्शन आता है यहाँ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों जिन पर यह निकालने आते होंगे लगता है उनका आंसर भी हम आ गया होगा। अब प्रोसेस वही रहेगा आपका। पहला 9 देखिए कौन कौन सी संख्याओं पर आता है। एक तो 9 आता है आपके 3 पर और एक आता है 7 पर। इस वाले डिजिट को छोड़ दीजिए। अब आपके ये आती है 3 संख्याएं। 882 कौन सी संख्याओं के वर्ग के बराबर आ रहा है, तो कौन सी संख्याओं के वर्ग के बराबर है। आप देखें 29 का वर्ग आपका 841 होता है और आपका 30 का वर्ग 900 होता है। 30 का वर्ग 900 होता है। तो यहाँ ये जो आ रहा है किसके बीच में आ रहा है, 29 और 30 के बीच में आ रही है ये संख्या। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। यहाँ पर 29 आ गई। अब 29 में उसकी अगली डिजिट 30 आती है। उस 30 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 0 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आती है। 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 नेम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 6 2 8, ये आपकी यहाँ आ जाएगी 29 या 87 और 0 आएगी तो आपके 870 आ जाएगी। 870 हमें देखनी है दोस्तों इस वाली संख्या से 882 से छोटी है तो बड़ा वाला आंसर, या फिर 870 से ये वाली संख्या बड़ी है तो बड़ा वाला आंसर, छोटी है तो छोटा वाला। तो हमारी क्या 882 बड़ी है 870 से, तो आपका आंसर दोस्तों क्या है 297। जिन भैया बहनों का यह जिन भी भाइयों का यह आंसर आया है या दोस्तों का यह आंसर आया वो सही है। अब दोस्तों इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं, 5वां सवाल। आपको कोशिश करिएगा जल्दी से जल्दी बढ़ाने की, करने की।
हमसे भी फास्ट करने की कोशिश करें। अगला 5वां सवाल है दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है आपके सामने, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अंडर रूट आपके यहाँ आ जाएगा 9216 प्लस 9216 प्लस अंडर रूट 1244 दोस्तों, 1244 ये आपकी संख्याएं हैं। बहुत 12,544 ये सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। तो इसको दोनों का वर्गमूल निकाल लीजिए पहले। यहाँ आपका 6 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। 92 देखिएगा 9 के से बड़ा है, तो 9 के बीच में आ जाएगा। 9 धाम 90, तो ये 92 बड़ा आ गया, तो 96 का है ये दोस्तों, किसका है? 96 का। अब तो जल्दी से आप पर आ रहे होंगे कि 9 अगली संख्या 10 ली, 90 आ गया, तो ये वाला संख्या बड़ा आया, तो आपका 90 आ गया, तो आपकी ये 96 आ गया। प्लस इधर देखते हैं, ये 4 किस किस के मारे हैं? 2 के मारा है और 4 4 16 8 के मारा है। ये वाली संख्या छोड़ देनी है। 125 है, किसके मारा है? आपका यहाँ 121 आपका 11 का होता है, 144 12 का होता है, तो 11 वाला आ जाएगा यहाँ। 118 11 में 12 की गुणा करते हैं, अगली संख्या 12 11 1 दूनी 22 2 12 11 1 11 और 2 132 132 से छोटा है ये, तो ये 112 वाला आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो? ये आएगा 96 इसका वर्गमूल है और इसका ये है। तो आप इन दोनों को जोड़ दें। 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। हासिल 1 1 और 1 2। तो दोस्तों जो भी आंसर इसमें आपका 208 हो, तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर 196 200 206 218, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिखा है, तो इनमें से कोई नहीं वाला आंसर आपका होगा। दोस्तों मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, और यदि कोई भी त्रुटि होती है या कोई भी परेशानी होती है तो दोस्तों उसके लिए कमेंट में डाल दें। अगला सवाल आपको खुद करना है, ये जल्दी से जल्दी करके दिखाएं। अंडर रूट 4225 माइनस 1225 इसका आंसर आपको, और ये प्लस, इसके बाद प्लस के 6 बराबर अंडर रूट में क्या आएगा? ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों। ऑप्शन है 1156 1296 1156 1296 ABC 1296 B हो गया, 1156 1296 और सी वाला आपको 1444 और डी वाला आपको दोस्तों यहाँ आ जाएगा 1600 और ई वाला इनमें से कोई नहीं, ये आ जाएगा तुम्हारा। अब दोस्तों हुआ ये सवाल? यदि नहीं हुआ तो आप देख लीजिए, यहाँ आगे सामने देखें। पहला सवाल 5 आ रहा है, सिंपल सा तरीका। 5 आ रहा है तो आपका यहाँ 5 वाला उतार लें, बाकी ये 42 आ गया। तो 42 किसके आसपास होता है? 6 6 36 7 7 49, तो 7 बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए 6। तो ये वाला आपका 65 का आ गया, समझ गए? ये 65 आ गया। और यहाँ आ जाए फिर से, ये 5 है तो 5 वाला 5 ही रहता है, क्योंकि और किसी के सामने जो ये इकाई अंक नहीं होता है। तो ये वाली संख्या छोड़ दीजिए, और उसके बाद फिर ये 12 देखना है। 12 किसके आता है? तो ये 3 3 9 और 4 4 16, तो 4 और 3 के बीच में आता है, तो 3 वाली आ जाएगी संख्या। ये 35 आ गया, प्लस के 6 और यहाँ अंडर रूट है, तो ये क्या निकालना है अंडर रूट में? 65 में से 35 माइनस करेंगे तो ये आपके 30 बचते हैं, प्लस के आपके ये 6 हो जाएंगे, और ये अंडर रूट है यहाँ पर क्या है? तो जब ये जोड़ेंगे ये 36 हो गया, अंडर रूट में क्या
तो अब आपको बताया था जब भी स्क्वायर आपके हो तो वो पक्षांतर करने पर वर्ग में बदल जाता है, वर्गमूल में बदल जाता है जब वर्ग हो किसी संख्या पर। और यदि दोस्तों वर्गमूल है तो वह वर्ग में बदल जाएगा। तो यह 36 का वर्ग बन करके यहाँ क्या की जगह में मान लेता हूँ x की वैल्यू आपको प्राप्त करनी है। तो 36 का स्क्वायर निकालना आपको बताया होगा, फिर से एक बार देख लें। 6 6 36 मतलब कि 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 ये आ गया। तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, 36 6 18 18 दूनी 36, फिर एक संख्या छोड़ के 36 आ गई। उसके बाद आपको यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, आप अगली संख्या यहाँ करें। देखिए 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 6 6 36, 6 18 18 दूनी 36, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 6 6 3 9, 9 3 12, 1296 आपका यह आ गया 1296 स्क्वायर एक्स की वैल्यू, जो आपको यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी, जिन भैया बहनों का ऑप्शन बी है, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो दोस्तों आज आपने वर्ग और वर्गमूल निकालने पड़े। आगे जो भी अपनी बुक्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। यदि किसी को और आगे बढ़ना है, कोई भी परेशानी है तो वो कमेंट में डाल दें, सवाल डाल दें, या फिर आप बुक्स का डाल दें कि इस बुक से कराना है। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आगे सवालों को कराते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। इंटरेस्ट आ रहा हो तो थंबनेल जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बौद्ध स्टडी में। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।